Hi parents. Today I am here to share with you some interesting facts about children. First, sleeping immediately after learning, that learning is retained in the brain for a longer period of time. I repeat, अगर हम सोने से पहले जो लर्निंग करते हैं, जो हम चीज़ें याद करते हैं, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक उसका महत्व छोड़ती हैं, वो ज़्यादा देर तक हमारे ब्रेन में रहती हैं. Second, they say anger is not good for us. But some decisions taken in anger can sort tricky tricks rather than decisions taken during sadness, amusement, excitement. I repeat, जो decisions हमारे गुस्से में लिए जाते हैं वो उन डिसीजन से ज़्यादा अच्छे हैं जो हम निराशा होकर लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा भावुक होकर लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में लेते हैं. वो डिसीजंस गुस्से में लिए गए डिसीजन से ज़्यादा बेहतर होते हैं. लर्निंग दैट अकर्स while walking in nature is more impactful than walking in busy road. I repeat, जो लर्निंग हम नेचर में बैठ कर करते हैं, हमें घास पर चलकर, आसपास सीनिक ब्यूटी हो, आसपास नेचर हो, जहाँ शांत वातावरण हो. लर्निंग हैपन्स मोर व्हेन देयर इज लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वी आर क्लोज टू नेचर रादर दैन ऑन बिजी स्ट्रीट रोड्स. इसका मतलब है बच्चा वहीं पर ही रिलैक्स और याद करने की क्षमता ज़्यादा होती है जब वो नेचर के पास होता है, घास पर चलते हुए, पार्क में शांत वातावरण में बैठकर. वहाँ लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी और रिलैक्स होगा एज़ कंपेयर कि वो बिजी स्ट्रीट पे जहाँ पर बहुत शोरगुल है वहाँ पर बैठकर याद करेगा. नेक्स्ट फैक्ट, वी ऑल हैव टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, बट इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 only one dominant part is active and the other part is absent. So the child uses only one part of the brain equally. So their learning capacity, their innovative skills, their creativity, their more excitement is shown and before the age of 3. After the age of 3, they, as usual, there are two parts of the brain. So the learning decreases as compared to the early ages. इसका मतलब है कि हम सभी दो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को यूज़ करते हैं. हमारे दो पार्ट्स हैं ब्रेन के. बट छोटे बच्चों के 3 साल से छोटे, इनका सिर्फ एक ही पार्ट डोमिनेंट होता है और वो उसी को ही सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं. इसीलिए उनकी लर्निंग कैपेसिटी, याद करना और नई नई चीज़ें खोज निकालना, नई चीज़ों के साथ खोज करना, उनके साथ इनोवेटिव आइडियाज़ निकालना, ये 3 साल के बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं क्योंकि वो एक ही पार्ट ऑफ द ब्रेन को यूज़ करते हैं. नॉट द लास्ट वन, द चाइल्ड लर्न्स टू कम्युनिकेट एट अ वेरी अर्ली एज. देयर babbling, their cooing, all these sounds that they produce, they are a form of communication for you. They are communicating with you and the parents have to communicate to their sounds equally. They learn from them, they start to communicate, they try to say something and further they will learn to speak and their language is developed when you communicate with them. If you are not communicating with your child, then there will be no language development and there will be delay in speech. If the child is giving you responses, give a positive response from your side. A happy face, the child will copy or imitate your happy face. If you are giving a sad look to your child, the child will try to imitate that look only. So give a positive response and positive reinforcement to your child. I repeat, जब बच्चा बहुत जल्दी कम्युनिकेट, बातें करना सीख जाता है, जैसे वो आवाज़ें निकालता है, छोटे बच्चे आवाज़ें निकालते हैं, क्विंग करते हैं, बैबल करते हैं, वो उनका एक बात करने का ज़रिया है. अगर हम उनको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, अगर हम उन्हें जवाब नहीं देंगे तो उनको उनकी लैंग्वेज, उनका भाषा का विकास नहीं होगा और इस वजह से उनकी डिले हो जाएगी. उनकी भाषा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी, उनकी वोकैबुलरी ज़्यादा नहीं बनेगी. इसीलिए जब वो
कू करके या अपनी बैबलिंग साउंड से अगर आपको बुलाते हैं तो हमें वैसे ही पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है, हमें वैसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि जैसा हम रिस्पॉन्स देंगे बच्चा वैसा ही रिस्पॉन्स इमिटेट करते हैं, वैसा ही सीखते हैं। अगर हम हैप्पी फेस बनाएंगे तो बच्चा हैप्पी ही होना सीखेगा। अगर हम उदास रहेंगे और बच्चे को जवाब देंगे तो बच्चा वैसा ही जेस्चर कॉपी करेगा और वैसा ही कम्युनिकेट करना सीखेगा। So happy parenting. We'll continue with more facts coming soon. Thank you.